यहाँ पे आने का इत्तेफाक हुआ तो ख़ासकर गांछे के यहाँ के जो जर्नलिस्ट थे, यहाँ की लोकल जो कम्युनिटीज़ थी, उनके साथ मुख्तसर सी मुलाकात हुई। लेकिन वो मोहब्बतें हम समेट कर लेकर जा रहे हैं यहाँ से कि शायद हम ज़िंदगी भर इनका कर्जा दोबारा नहीं चुका सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट गांछे के हवाले से सिर्फ हमने सुना था और सोशल मीडिया में हम तस्वीर वगैरह देखते रहते थे, लेकिन यहाँ की जो ख़ास बात है, यहाँ की जो तारीख़ी मकामात है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा गांछे और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाज़ी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ है। अक्सर कहते थे कि KP के खैबर पख्तूनख्वा के लोग मेहमान नवाज़ है, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे अपने इलाके के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ है। ना सिर्फ मेहमान नवाज़ है बल्कि यहाँ की सक़ाफ़त, यहाँ की रिवायात बहुत मुनफरिद हैं। यहाँ के तारीख़ी मकामात भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ के खाने भी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अदब बल्तिस्तान का हमने सुना था, लेकिन इन 3-4 दिनों में हमने अपनी आंखों से देख लिया कि बल्तिस्तान के लोगों में कितनी खुलूस और मोहब्बत है। यहाँ आकर हमें ऐसा लगा जैसे हम घर से दूर नहीं बल्कि अपने घर में ही है। और ख़ासकर गांचे आज हम आए हैं तो यहाँ पर जो तारीख़ी मकामात है वहाँ जाकर हमें दिली खुशी भी हुई। और जो आपका फोर्ट है जो प्रिजर्व किया आपने, ये एक तारीख़ी चीज़ है जो आने वाली नस्लों के लिए आप मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार गांची प्रेस क्लब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खुलूस हमें आज इनवाइट किया और हमें बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, मेरा ताल्लुक़ हमज़ा से है। जैसे कि आप जानते हैं कि टूरिज़म सेक्टर में अगर हमज़ा का नाम आए तो कहते हैं कि शायद हमज़ा जैसी कोई जगह नहीं है। एक तो यहाँ वहाँ की मेहमान नवाज़ी बड़ा मशहूर है, लेकिन आज मैं गांचे आया हूँ। मैं यहाँ आके, बल्कि आप जितने भी देखने वाले हजरात हैं, आपसे कहूँगा कि गांचे के लोग जितने मेहमान नवाज़ हैं, मैं अल्फन कह सकता हूँ कि शायद मैं हमज़ा का हूँ, मैं इतना मेहमान नवाज़ नहीं हूँ। और ख़ूबसूरती यहाँ की कमाल है। आप ज़रूर विज़िट करें। हमज़ा से आने वाले हजरात या फिर दूसरे जितने भी पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों से आते हैं, आप ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा किरण है और मेरा ताल्लुक़ हमज़ा से है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट गांचे आई हूँ और डिस्ट्रिक्ट गांचे के बारे में सिर्फ मैंने सोशल मीडिया पे सुना था और देखा था। ख़ासकर जो खपुलो फोर्ट है वो उसकी जो है सोशल मीडिया पर सिर्फ पिक्चर्स हमने देखी थी, लेकिन जब मैं खुद फिज़िकली यहाँ आई और मैं ये देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो पिक्चर्स में नज़र आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये इलाका बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस इतनी हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आएँ यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएँ, और ख़ासकर यहाँ पे जो मेहमान नवाज़ लोग हैं वो ज़रूर आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब यहाँ का जो है एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। मैं गज़र की नुमाइंदगी करते हुए मैं चूँकि यहाँ गांचे आया हूँ पहली मरतबा, और बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारी यादें लेके मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, और गज़र की तरफ से भी बहुत सारी मोहब्बतें आपको देके मैं जा रहा हूँ। हमने माजी में तारीख़ पढ़ी थी और तारीख़ के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ आकर बल्तिस्तान और बिलखसूस गांचे में आकर ये बात तय हो गई कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का जो इर्तिका हुआ है वो यहीं से हुआ। जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, आप यहाँ का जो फोर्ट है आप उसकी बात करें, या फिर यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, यहाँ की जो तारीख़ी जो चीज़ें हैं, आप उसको देख के अंदाज़ा होता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तारीख़ का इर्तिका हुआ है, कहीं से सिविलाइजेशन शुरू हो गई है, तो गांचे ही से ही शुरू हो गई है। और बुनियादी तौर पर जो रिसेप्शन यहाँ पर प्रेस क्लब के हमारे दोस्तों ने दी, और जो मेहमान नवाजी यहाँ हमारे दोस्तों ने हमारी की, और जो रिसेप्शन दिया, जो मोहब्बतें हमें आपसे मिली, ये हमारे लिए नाकाबिल फरामोश है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप भी गज़र आ जाएँ, हम भी आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और तमाम ऐसे दोस्त साथी जो गांचे नहीं आए, जिन्होंने तारीख़ का इर्तिका कहाँ से शुरू हुआ नहीं देखा, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो गांचे आएँ और गांचे की जो तारीख़ है, जो यहाँ जो इसके जो कल्चर है, यहाँ के जो मखसूस रिवायत हैं, वो देख के जाएँ। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक दफ़ा जब गांचे आएंगे तो इनकी ज़िंदगी यादगार बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लफ्ज़ गांचे के मीनिंग का नहीं पता, लेकिन मैं मतलब ज़रूर जान गया आज की। गांचे का मतलब अमन, सुकून, खूबसूरती, मेहमान नवाजी, और सबसे बढ़कर मुझे जो आज फीलिंग हो गई है
जो दुनिया दावा कर रही कि हम पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, जो 100 साल तक बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी असलाफ थी वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो तफलु फोर्ट देख के और यहाँ के लोगों से मिल के, बिलखुसूस जो ब्रीफिंग वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने चकचन मस्जिद के अंदर दे दी, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि इस इलाके के लोग कितने मोहब्बत करते हैं लोगों से, मेहमानों से, अपने लोगों से, अपने ज़मीन से। और सबसे बढ़ के ये बात कि जो इंजीनियरिंग हो गई है वो हमारे असलाफ की एक बहुत बड़ी नेमत है। आज की इंजीनियरिंग 100 साल तक के लिए इमारत बना सकती है, लेकिन 800 साल तक की उस वक्त की इंजीनियरिंग पे हम सलामी पेश कर सकते हैं, हम हैरत ही का इज़हार कर सकते हैं। दूसरी बात, बल्तिस्तान की जो सरज़मीन है वो वसी है, जोग्राफियाई लिहाज से वसी है, फ़िज़ाई लिहाज से। इस पे लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर कुदरत हर पत्थर पे, हर ज़मीन पे, हर पानी पे बसती है। थैंक यू सो मच। गांचे एक कल्चर के गुलदस्ते के अंदर हम बैठे हुए हैं। गांचे में यहाँ पे आप देखें तो इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनके वेन्यूज़, इनके पिकनिक स्पॉट्स, और अभी गर्मियों के सीज़न में इनके पानी और यहाँ के बैठे हुए लोगों के जो कल्चर है, रहन सहन है, मैं पहले से मुतासर हूँ। आज फिर बहुत सारे लोगों के साथ आ गए हैं, उनको भी मुतासर करें यहाँ से। और मैं ग्रेटफुल हूँ यहाँ के कम्युनिटी के, यहाँ के जर्नलिस्ट सोसाइटी के कि उन्होंने उनको वेलकम किया। और यहाँ के जो लोग कहते थे कि ये मेहमान नवाज़ है, आज आप लोगों ने प्रूव किया है। लोग कहते थे कि यहाँ पे खूबसूरती है, आज वो जस्टिफाई हुआ। लोग कहते थे कि यहाँ पे जो चूँकि एरिया के लोग मेहनत कश है और जिस तरह माहौल दोस्त काम आप लोगों ने किया है, यहाँ पे प्लांटेशन इन्होंने देखे हैं, तो वो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन है, आज ये सारी चीज़ें जस्टिफाई हुए हैं। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैरिश कबल है और मैं गिलगित प्रेस क्लब से आई हूँ। स्कर्दू में मैं रही भी हूँ, स्कूलिंग भी मेरी 1-2 साल वहाँ से हुई है। बल्तिस्तान घूमने का पहले काफ़ी शौक हासिल हुआ था, शुगर वगैरह भी, लेकिन कपुलो और घांचे में कभी नहीं आई थी। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं घांचे आऊँ, तो आज फाइनली मैंने घांचे देखा। और एक सबसे जो अमेजिंग बात है वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है। और घांचे का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा किधर से मिलता जुलता है, जो मेरा आबाई गाँव है, आबाई इलाका है। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। वैसे तो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, लेकिन घांचे के लोग बहुत ज़्यादा, और कल्चरल ये बहुत रिच है। जिस तरह से यहाँ पे 1000 साल पुराना किला है, इतने 700 साल पुरानी मस्जिद है, 800 साल पुराना जो एक उधर अखरोट का दरख्त था। तो एक कल्चरली ये इलाका बहुत ज़्यादा रिच है। वहाँ पे इन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मैं यही कहूँगी कि वो कहता है ना कि जो नेचर है वो आपको, आपकी सोल को रिफ़्रेश करती है। और जब नेचर ऐसे लोगों के दरमियान आके नेचर के साथ इंटरेक्ट किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा ही बेलोस और एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़े और खुले दिल के लोग हैं, तो मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट में सबसे यही कहूँगी कि अगर कुछ वाकई देखना है और गिलगित बल्तिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी देखना है, गिलगित बल्तिस्तान का रियल फेस देखना है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन जो एक तिब्बती रवायत रही है इस रीजन की, इस खित्ते की, सो वो बल्तिस्तान में अपनी असली हालत में वो यहाँ पे मौजूद है, विदाउट एनी मिक्सचर, विदाउट एनी अदर आर्टिफिशियल कलर्स, वो यहाँ पे अपने ओरिजिन में मौजूद है। तो उसको इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाने के लिए ज़रूर आना चाहिए। सो आई एम सेइंग Kapolo for next 1 or 2 days. So inshallah I'm looking forward to explore more places. Thank you so much. मैं गांचे में पिछले 2 साल से हूँ, तो मैं आज की बात नहीं करूँगा बल्कि इनकी मेहमान नवाजी पिछले 2 सालों से मैं इनके साथ हूँ। तो इसकी मिसाल मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट गया हूँ उससे कुछ बढ़ के है। और यहाँ की जो सकाफ़त है वो इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, आप उनके रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारे पुराने जो जिसका हम हिस्ट्री कहते हैं वो इन्होंने ज़िंदा रखे हुए हैं। तो मैं अपने तौर पे
اور جتنے بھی یہ مجھے سن رہے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا اور ان کو یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ وہ ضرور وزٹ کریں اور یہاں کی ثقافت کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور فردر لوگوں کو بتا دیں، تاکہ ایک یونیک کلچر ہے اور یونیک لوگ ہیں. اور رسپیکٹ کی تو میں اگین کوئی مثال میں نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں خود اس کا شاہد ہوں، کیونکہ میں 2-2.5 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں اور مجھے بڑی جو ہے نا فخر محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ آ کے میں اپنے سروسز دے رہا ہوں. تھینک یو. میرا نام سید اسد اللہ واضح ہے، بائی پروفیشن میں جرنلسٹ ہوں اور میں یہاں پہ خفول سائڈ سیکنڈ ٹائم آیا ہوں. اس سے پہلے 2002 میں آیا تھا مدعا کر کے، وہاں مدعا کر کے میں خبروں کو پوری طرح دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں پہ اسکردوں میں ڈرافٹ کا بھی پروجیکٹ چلا تھا جو پوسٹل رپورٹنگ میں ایشیاء موسم کی تبدیلی سے اثرات پر شام تک وہاں سے ہم ٹور کے لیے اسٹڈی ٹور کے لیے خفول آئے. تو خفول کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور یہاں آ کے جو سب سے انٹرسٹنگ لگا یہاں کی تاریخ اور یہاں علاقہ تو ہے خوبصورت ہے اور خفول ایکسپلور نہیں ہوا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے.